दोस्तों टोटल सॉल्यूशन मिलान में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ फोनजी का एक चार्जर, मोबाइल चार्जर। तो दोस्तों इसमें जो है 5 वोल्ट और 3.8 एम्पियर आउटपुट लिखा हुआ है। और दोस्तों ये चार्जर भी बहुत भारी है, तो इसके अंदर खोल के देखेंगे क्या है अंदर। और दोस्तों इसका देखिए पूरा डेड है चार्जर। ये देखिए इसका लाइट तो ग्लो नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरा चार्जर हम लगाएंगे तो उसमें देखिए इसका तो लाइट ग्लो कर रहा है, तो मतलब वो चार्जर हमारा ख़राब है। तो उसको खोल के देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम उसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों जो भी नया बंदा लोग हो, मेरा चैनल को पहली बार देख रहे हो, और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दो नया नया वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो दोस्तों देखिए इस चार्जर के अंदर कुछ हमको दिख रहा है, जो आप लोगों को भी दिख रहा है। इसको क्या दिया है, क्यों दिया है पता नहीं। ये फोनजी का चार्जर है दोस्तों। इसका देखिए वजन जो है वेट बढ़ाने के लिए इसके अंदर एक लोहे का वाशर डाल दिया है दोस्तों। इसका क्या काम है हमको पता नहीं, आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमको बताइए। और इस चार्जर में देखिए पिछले वाला हिस्से में 2 मॉसफेट और एक ब्रिज डायोड लगा हुआ है। और इस चार्जर को थोड़ा सर्किट को बड़ा भी किया है, लेकिन उतना खास तो हमको दिख नहीं रहा है। थोड़ा सा कुछ कंपोनेंट दिख रहा है दोस्तों। और देखिए इसमें जो है बड़ा सा जो नाट बोल्ट रहता है दोस्तों, उसका ही एक लोहे का वाशर सुपर ग्लू से चिपका दिया है। ये मैग्नेट भी नहीं है दोस्तों। तो मैंने ये पहली बार देखा है मेरे लाइफ में, ऐसा चार्जर हमको आज तक नहीं दिखा भाई। इसके अंदर लोहे का जो वाशर दिया हुआ है, इसका काम क्या है हमको पता नहीं। तो हमको तो लग रहा है ये वजन बढ़ाने के लिए दिया है। जो फेक चार्जर होता है दोस्तों, उसको वेट बढ़ाने के लिए, कि कस्टमर सोचेगा इसके अंदर क्या है भाई, बहुत भारी है। क्योंकि आजकल लोग भारी चीज़ देख के खरीदते हैं, हल्के में हल्का वाला चीज़ को हल्के में लेते हैं दोस्तों। जो भारी रहता है, बड़ा रहता है, वही अच्छा रहता है दोस्तों, वही सोच होता है कस्टमर का। तो दोस्तों इसीलिए कंपनी ने भी ट्रिक्स लगा दिया भाई, उसको भारी करने के लिए एक लोहे का वाशर दे दिया है। आप चाहो तो घर में लगा सकते हो, वाशर को निकल के कुछ कम में लगा सकते हो। तो चलिए बोर्ड को देख लेते हैं दोस्तों। इसको मीटर को कंटिन्यूटी मोड में देख के हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। पहले जो रजिस्टर है दोस्तों, AC 220 वोल्ट इन होता है, उसको हम चेक करेंगे। देखिए रजिस्टर में कोई भी वैल्यू दिखा नहीं रहा है दोस्तों। देखिए इसमें तो दिखा रहा है रजिस्टर का इनपुट में, आउटपुट में कोई भी वैल्यू दिखा नहीं रहा है, तो मतलब रजिस्टर ख़राब हो सकता है दोस्तों। तो इसको हम बाहर निकाल के चेक करेंगे। और उसके पहले बोर्ड में जो भी लगा है दोस्तों, सारी कंपोनेंट को हम मीटर से कंटिन्यूटी चेक करेंगे, क्योंकि ये रजिस्टर यूँ ही नहीं उड़ता है दोस्तों, ख़राब नहीं होता है, उसका कुछ कारण रहता है। तो देखिए ये पूरा रजिस्टर जो है हमको ख़राब दिख रहा है, वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों अभी जो ब्रिज डायोड को हम चेक कर लेंगे, ये शॉर्ट हो सकता है, इसी कारण हो सकता है रजिस्टर जो ख़राब हो गया। तो देखिए मल्टीमीटर का प्रोब को हम ब्रिज डायोड में ऐसे लगा के देखेंगे। AC के साथ DC या दोनों DC को भी चेक करेंगे, दोनों AC पॉइंट को भी चेक करेंगे। तो घुमा फिरा के इसको हम चेक कर लेंगे। तो देखिए हमको ये ख़राब नहीं दिख रहा है, ऐसे ही है। अभी जो इधर कैपेसिटर लगा हुआ है दोस्तों, 400 वोल्ट 10 माइक्रोफैराड का जो फिल्टर कैपेसिटर है, इसको भी हम एक बार चेक करेंगे। तो देखिए इसमें भी हमको शॉर्ट नहीं दिख रहा है। अभी ये मॉसफेट जो कि स्विचिंग करता है दोस्तों, इसको भी हम चेक करेंगे। तो इसमें भी हमको शॉर्ट नहीं दिख रहा है दोस्तों। तो अभी देखिए साइड में जो छोटा छोटा कंपोनेंट है, डायोड है, रजिस्टर है और छोटा छोटा कैपेसिटर है, सबको हम चेक करेंगे बारी बारी। तो ये अभी आउटपुट का जो सेक्शन है दोस्तों, यहीं पे भी हम वोल्टेज को जहाँ पे आता है दोस्तों उसको भी चेक कर लिया, शॉर्ट हमको नहीं दिखा। तो सारा बोर्ड में तो उतना कंपोनेंट नहीं है दोस्तों, तो इसको हम चेक कर लिया। अभी कहीं पे भी हमको शॉर्ट नहीं मिला। तो अभी आउटपुट का जो LED है दोस्तों, उसको भी चेक कर लेंगे एक बार, तो ये ग्लो कर रहा है कि नहीं। तो इसको लगा के देखेंगे। तो देखिए दोस्तों आउटपुट का LED भी ग्लो कर रहा है, तो मतलब इसका जो बोर्ड है दोस्तों ये सही है,
सिर्फ इसका जो रजिस्टर है वही ख़राब हो गया है। तो इसका कारण क्या है हमको अच्छे से पता नहीं चला। एक तो हमको दिख रहा है इस बोर्ड में ड्राई सोल्डर दिख रहा है दोस्तों, हम सारे पिन पॉइंट को हम सोल्ड कर देंगे नए से। तो हो सकता है जो ड्राई सोल्डर हो उसमें करंट फ्लैक्चुएट होने से इसका फ्यूज उड़ गया है, और नहीं तो आउटपुट का करंट ज़्यादा मांग रहा था और इनपुट से ज़्यादा नहीं आ रहा था रजिस्टर होके, इसी कारण रजिस्टर हीट होके वो जल गया है। तो इसमें थोड़ा बड़ा सा रजिस्टर लगाना होगा, कम से कम 1 वाट का रजिस्टर लगाना होगा। तो देखिए रजिस्टर जो है नीचे से पूरा जल के फट गया है दोस्तों, ये देखिए। तो हम इसमें तो 10 ओम्स का रजिस्टर लगा हुआ है, तो हम इसमें रजिस्टर दूसरा लगाएंगे। मेरे पास लगभग 60 के ऊपर जो रजिस्टर है वो हम इसमें लगाएंगे, 1 वाट है। अभी फ़िलहाल इसको लगा के हम चेक करेंगे, बाद में हम रजिस्टर को चेंज कर देंगे दोस्तों। तो देखिए इसमें हमने डाल दिया हो, अभी रजिस्टर को सोल्ड करेंगे। सोल्ड करने के बाद इसको हम एक बार चेक कर लेंगे मल्टीमीटर से कितना ओम्स दिखा रहा है हमारा रजिस्टर। तो देखिए इसको हम सोल्ड कर देते हैं अच्छे से। तो दोनों पिन को हमने सोल्ड कर दिया रजिस्टर को, ये देखिए। अभी मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे इसका ओम्स कितना दिखा रहा है दोस्तों। तो देखिए अब रजिस्टर का वैल्यू हम चेक कर लेते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों 67 ओम्स दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसको सीरीज लाइन में एक बार चेक कर लेंगे, उसके बाद इसको सेट करने के बाद भी चेक कर लेंगे दोस्तों एक बार। तो देखिए ये जो लॉक लगा हुआ है सामने वाला एसी वाला पिन, तो ये तो इसको खोल के ही सेट कर पाएंगे चार्जर को, ऐसे वो फेविक्विक से चिपका दिया है शायद, या दूसरा ग्लू से। तो हम बाहर से ही एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद सेट करके चेक करेंगे। तो ये देखिए लाइट हमने लगा दिया है। अभी जो है एसी 220 वोल्ट में हम इसको चेक करने जा रहे हैं दोस्तों, क्या होगा पता नहीं हमको। तो देखिए कनेक्शन तो नहीं आ रहा है, देखिए आ गया दोस्तों। तो इसका जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये तो डेट था, इसके सिर्फ रजिस्टर ख़राब हुआ था, बाकी कुछ सही था। तो ये रजिस्टर ख़राब होने की वो मैंने जो बोला ड्राई सोल्डर का कारण हो सकता है, हाई वोल्टेज आता है। नहीं तो रजिस्टर थोड़ा इस सर्किट से थोड़ा छोटा ही लगाया, इसका जो आउटपुट करंट है वो जो आउटपुट में निकलता है इनपुट से वो खींचता है, तो उतना खींच नहीं पाया, इसी कारण रजिस्टर जो है हीट होके वो जल गया है दोस्तों। तो इसमें थोड़ा बड़ा रजिस्टर लगाना पड़ेगा तो जाके ये सही काम करेगा। तो हम देखिए ये जो पिन है कुछ ग्लू से चिपका हुआ था वो वाला ढांचे में, तो उससे हमने निकाल लिया है, थोड़ा सा टूट भी गया है दोस्तों। तो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे सेट कर देंगे। ये देखिए ऐसे सेट करके इसमें थोड़ा ग्लू भी हम लगा सकते हैं, नहीं तो टेप से भी चिपका सकते हैं दोस्तों। तो उसके बाद इसको हमने सेट कर दिया और एक बार हम इसको चेक कर लेंगे। और दोस्तों मेरा चैनल का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप ढेर सारा वीडियो है वो देख सकते हो, वीडियो के ऊपर आई बटन शो करेगा, वहीं पे भी आप लोग वीडियो मेरा देख सकते हो। और एंड स्क्रीन में भी आप लोगों को ढेर सारा वीडियो का जो है दिख जाएगा, वहीं से भी आप मेरा वीडियो देख सकते हो। तो ओके, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।